शरीफू, आपकी लड़की आ गई है। बॉस, हमने उसका पता लगा लिया है जिस मिस याओ का आपने जिक्र किया था। उसका नाम याओ वेइवेई है, लेकिन आज वह जो रेजिडेंस नहीं गई। लेकिन यहाँ कुछ है जो आपको दिलचस्प लग सकता है। याओ वेइवेई सी याओ की करीबी दोस्त है। अच्छा, पास आओ। शरीफू, मैं जेन हूँ। जिन क्या जोश है? आओ, कुछ टिप ले लो। शुक्रिया शरीफू। आओ, मेरे डाइस कप के साथ देखो। पहले आप श्रीतांग। श्रीतांग। अब जबकि मेरा लकी चार्म आ गया है, इस राउंड को वही खोले। आप क्या कहते हैं? शरीफू, मुझे नहीं आता कैसे। अगर हम हार गए तो मुझे दोष मत देना। मुझे नीचा दिखा रहे हो? आत्मविश्वास से खोलो। रुको। कहते हैं श्रीतांग के पास अद्वितीय डाइस शेकिंग स्किल्स हैं। आज नियम बदलते हैं। हम प्रतिस्पर्धा करेंगे सबसे छोटे रोल के लिए, सबसे बड़े के लिए नहीं। आप क्या सोचते हैं? तीन एक। तुम हार गए। आकाश की ओर एक का स्तंभ। ये वही है। 30 करोड़। इससे आगे कोई बोली? बिक गया। इन महोदय को बधाई हो। मुझे जाने दो, मैं मान लूंगी कोई भी शर्त। तुम पूरी तरह से अब मेरी मर्जी पर हो मिस सी। आप मुझे जानते हैं? तुम मुझे जानते हो? तुम सही में कौन हो? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। बस यह जान लो, मैंने 30 करोड़ खर्च किए। 30 करोड़? मैं तुम्हें चुका दूंगा। तुम मुझे कैसे चुकाओगे? सी परिवार दिवालिया हो गया 2 महीने पहले। फिर भी तुम यहां हो एक नीलामी घर में। क्या यह कुछ साबित नहीं करता? वे तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए बेच रहे हैं। मिस सी, कभी किसी को मारा है? यह जगह मार नहीं सकती। यह जगह काम कर सकती है, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो। यहां शरीर का सबसे कमजोर बिंदु एक बार खत्म कर देगा। सर, मैं गलत था। कृपया मुझे जाने दो। मिस सी, किसी आदमी का धैर्य मत परखो। इस तरह लटकते रहो और मैं कंट्रोल खो सकता हूं और तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं। बॉस, मैं अभी भी यहाँ नाबालिग हूँ। शिष्टता मांगती है कि मैं अपने कान बचाऊं। साथ दो, संघर्ष करते रहो, चिल्लाते रहो। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। दूर हो जाओ, मत करो, मुझे मत छुओ, मुझे जाने दो। सर, मुझे यह कब तक करना पड़ेगा? 2 घंटे और। आखिरकार मैं असाधारण प्रतिभाशाली हूं। उन्होंने चरम सीमा तक जा दिया हर क्लाइंट को खुश करने के लिए। कोई चाल बाकी नहीं छोड़ी। यहां वे पानी में काफी ड्रग्स मिलाते हैं। अब होश में आ गए? कितना ठंडा है। एक जोशीली रात और कोई निशान नहीं छोड़ा। क्या इससे मैं अयोग्य लगता हूं?
सर धन्यवाद। आज रात तुमने नहीं। कम से कम तुम आभारी हो। इसे उधार लेना है। कोई बात नहीं, अलविदा हमेशा के लिए। तुम चाहे जो भी हो, आज के लिए धन्यवाद। कृतज्ञ छोटी चीज। श्रीहान, आपकी नीलामी की चीज गायब हो गई है। अनसुनी औरतें मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। चाहेंगे कि हम आपकी मदद करें उसे सबक सिखाने में? एक चंचल बिल्ली जो अपने पंजे दिखा रही है चीजों को दिलचस्प बना देती है, तुम्हें नहीं लगता? श्रीहान, आपका वक्त अच्छा गुजरे। लगता है मैंने कम आंका था मिस्सी की काबिलियत को। यहां आओ। तुमने मुझे ड्रग दी थी। श्रीहान, आपको ड्रग देना मेरी गलती थी। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये सोचकर कि तुम फिर भी खड़े हो। देखा, वे अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे मेरी मदद के बिना। इस जगह का हर इंच उनके कंट्रोल में है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले भाग सकती हो? श्रीहान, मैं जानती हूँ आपके पास संसाधन हैं। कृपया मेरी मदद करें। टस से मस न हो। चूंकि आज मैं उदार महसूस कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक यादगार बड़े होने का तोहफा दूंगा। 3, 2, 1। बॉस, सब तैयार है। मिस्सी, तुम तैयार हो? गाड़ी से बाहर निकलो। दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूं। हाँ जी। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, पैसे भी नहीं है। फ्लाइट बुक हो चुकी है। 1 घंटे में डिपार्चर है। पहले की नीलामी से मिले पैसे सी परिवार के कर्ज चुका देंगे। अब वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मान लो कि तुम उस आग में मर गए हो। ये रहे 2 लाख और तुम्हारा फोन। 4 साल के कॉलेज लाइफ के लिए काफी है। सब कुछ भूल जाओ, नई शुरुआत करो। मेरी मदद क्यों की? मेरे पास देने को कुछ नहीं है। उठाओ इसे। स्लाइड रैक करो। टारगेट पर निशाना लगाओ। ट्रिगर दबाओ। यहां आओ। इसे एक बच्चे से मेरी माफी समझो। क्या? अब जाओ। हाँ जी, आपकी दया कभी नहीं भूलूंगी। अगर कभी कुछ चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। यह खिलौना नहीं है। चले जाओ। क्या यही है वो उस ठग की बेटी? मैंने सुना उसके पिता ने छलांग लगा दी एसआई ग्रुप की इमारत से जांच के दौरान। खबरें हर जगह थीं। गिल्ट से आत्महत्या। कोई आश्चर्य नहीं कि एसआई ग्रुप इतना अमीर था। उनकी शानो शौकत वाली जिंदगी चल रही थी, लोगों की मेहनत की कमाई उड़ाकर। बिल्कुल बेरहम।
जल्दी करो, ये सारे दस्तावेज जला दो तेजी से। ये कंप्यूटर इतना स्लो क्यों है? डिलीट करना छोड़ो, बस हार्ड ड्राइव तोड़ दो। हिलना मत। एसआई ग्रुप पर आरोप लगे हैं गैर कानूनी फंड जुटाने और धोखाधड़ी के। हम कोर्ट के आदेश से जगत सील कर रहे हैं। मैंने कहा हिलना मत। ब्रेकिंग न्यूज, आज एसआई ग्रुप में एक आत्महत्या हुई है। माँ, खबर में जिक्र था हमारी फैमिली बिल्डिंग का। अधिकारियों ने पुष्टि की मृतक एसआई ग्रुप के सीईओ सी जीचिंग थे। माँ, उठो। माँ, क्लास शुरू हो रही है, सब चुप रहो। जाओ, अपनी सीट पर बैठ जाओ। तुम यहां भाग्य से बैठी हो। इस रिश्ते की कदर करते हैं। हाल की घटनाओं को हमारी एकता पर असर नहीं डालने देना। आदर बनाए रखना। प्रोफेसर फान बाहर हैं। आज मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब लोग किताब का पेज खोलो। अगले हफ्ते फाइनल एग्जाम है। मेहनत से पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करो। क्लास खत्म। याओ, सेमेस्टर खत्म हो रहा है। इसके बाद क्लास गैदरिंग रखते हैं। तुम आओगी? सीनियर, पहले मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं आ सकती। कुछ काम निपटाना है। ये गैदरिंग कम ही मौके आते हैं। तुम सीनियर, आप जानते हैं मेरी माँ की हालत। मुझे उनकी देखभाल करनी ही है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं? तुम्हारी माँ को देखूं। एक नौजवान लड़की को ये सब अकेले नहीं उठाना चाहिए। मुझे करने दो। जरूरत नहीं सीनियर, मैं खुद संभाल लूंगी। याओ। सीनियर, मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया है। मुझे अब जाना चाहिए। याओ, क्या तुम्हें लगता है सीनियर झांग को तुम पर क्रश है? उसने इस सेमेस्टर में तुम्हें कई बार डेट के लिए पूछा है। वह अमीर है और अच्छा दिखता है। उसे एक मौका क्यों नहीं देती? मैं अभी इस मूड में नहीं हूँ इस सब के लिए। जो हुआ उसके बाद मेरे पापा ने कूदकर आत्महत्या कर ली। माँ को स्ट्रोक आया और पागल हो गई। हर कोई कहता है कि वह गैर कानूनी फंडिंग और फ्रॉड में शामिल थे। ओह बा, भाई इलासा के पैदा ने कही। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि सच्चाई सामने आए और उनका नाम साफ हो। वैसे क्या तुमने मिस जो से बात की? हाँ, मैंने उनसे कहा कि मेरे पैर में चोट लगी है। कल दोपहर की क्लास तुम सियान को पढ़ाओगी? याओ, मुझे पता है तुम गिल्टी फील कर रही हो, लेकिन अगर वाकई कोई है जो इसके पीछे खींचतान कर रहा है तो अकेली एक कॉलेज स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाएगी। चिंता मत करो वीवी, मिस्टर झो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बस मिसेस झो और उनका 10 साल का बेटा बचा है। कोई खतरा नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो तो मेरे पास आना। चलो। मुझे चाबियां दो। बॉस, आप 2 साल बाद लौटे हैं। यांग लियू ने आपकी बहुत याद की होगी। सन सिटी कैसीनो इंतजार कर रहा है आपके लीडरशिप का। अभी नहीं, पहले मेरे कुछ निजी काम है। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया था। मैं तुम्हारा नीचे इंतजार करूंगा। क्या किसी ने मुझे बुलाया? कोई जियाओ को मारने की कोशिश कर रहा है। बॉस, यह पर्सनल मैटर जिसका तुमने जिक्र किया था, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना निकला? एक आंख के आकार का टैटू है उसकी बांह पर। शायद यह किसी संगठन का प्रतीक हो। इसकी जांच करो। ठीक है।
नमस्ते श्रीमती जो। आप कौन हैं? मैं याओ झेन झेन हूँ, वे की दोस्त हूँ। उसकी एडी मुचक गई है इसलिए वह नहीं आ सकी, इसलिए मैं उसकी जगह सियान को पढ़ाने आई हूँ। अंदर आइए, वे ने मुझे पहले ही बता दिया था। सियान, ये है मिस याओ। नमस्ते मिस याओ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सियान। मिस याओ, कृपया सियान के कमरे का इस्तेमाल कीजिए। एक और मेहमान जल्द ही आने वाला है। समझ गई। जाइए। मिस्टर हान, इस तरफ। सियान, मेरे बाहर जाते ही ये टेस्ट शुरू कर दो। मुझे बाहर जाना है, मुझे बाथरूम जाना है। जरूर मिस याओ। पहले आप मिस्टर हान। वो शख्स अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा है। मिस्टर हान, कुछ गलत है? कुछ नहीं। पेई ग्रुप को गहरी दिलचस्पी है स्टेलर टियर खरीदने में जो आप बेच रही हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऑफर बेहतरीन होगा। मिस्टर हान, आगे बढ़िए। पता नहीं झाओ परिवार के पास कोई सुराग है या नहीं, पहले अच्छी तरह ढूंढते हैं। मैडम, जवाहरात असली है। स्टेलर टियर का दर्जा दुनिया के बेहतरीन जवाहरात में है, बेहद दुर्लभ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप ऐसी अनमोल चीज क्यों बेच रही हैं? ये है। मैंने हद पार कर दी। क्या मैं आपके बाथरूम का इस्तेमाल कर सकता हूं? जैसे घर हो वैसे ही। झाओ स्टडी में एक गुप्त कमरा छिपा है। मिस्टर झाओ का इसमें हाथ जरूर है। श्रीहान, बाथरूम ढूंढ रहे हैं? श्रीमती जो, आ रहा हूं। वो हान वाला आदमी, वो कौन है? वो झो परिवार की जांच क्यों कर रहा है? मैडम, ये 20 करोड़ है जैसा हमने तय किया था। आने के लिए शुक्रिया श्रीहान। मिस याओ, मैंने सारे सवाल हल कर लिए। कोई बात नहीं, मैं बाद में फिर कोशिश करूंगी। ऊपर कोई है? मेरा बेटा और उसका ट्यूटर ऊपर हैं। डील पक्की हो गई, तो फिर मैं अनुमति लेता हूं। मेरा बिजनेस कार्ड। किसी भी जरूरत के लिए कभी भी संपर्क करें, सिर्फ ज्वेलरी के सौदे ही नहीं। ये क्या है? बॉस, कैसा रहा? जो परिवार शक के दायरे में है। स्टडी में एक गुप्त कमरा है। मुझे पता था आप संभाल लेंगे, कोई हैरानी नहीं हुई। और जब मैं स्टडी में खोजबीन कर रहा था, वहां तहस नहस मची थी। कोई और पार्टी भी जांच कर रही है। पता लगाओ। ध्यान दो उस ट्यूटर पर, उपनाम याओ वाले पर। मैंने कवर कर लिया है। ओह बॉस, किंग ने एक नया काम दिया है। टारगेट है फुबाओरोंग। बीवी को शक है चीटिंग का, एसेट शिफ्टिंग का। वो चाहती है उसका फोन चेक किया जाए। फाइल्स आपको भेज दी हैं। इस बार आपका कवर सन सिटी कैसीनो का मालिक है, टांग किशिंग। शरीफू, आपकी लड़की आ गई है। बॉस, हमने उसका पता लगा लिया है जिस मिस याओ का आपने जिक्र किया था। उसका नाम याओ वेई है, लेकिन आज वह जो रेजिडेंस नहीं गई। लेकिन यहाँ कुछ है जो आपको दिलचस्प लग सकता है। याओ वेई सी याओ की करीबी दोस्त है। अच्छा, पास आओ। शरीफू, मैं जेन हूँ। जेन, क्या जोश है? आओ, कुछ टिप ले लो। शुक्रिया शरीफू। आओ, मेरे डाइस कप के साथ देखो। पहले आप श्रीतांग।
श्रीतांग। अब जबकि मेरा लकी चार्म आ गया है, इस राउंड को वही खोले। आप क्या कहते हैं? श्रीफू, मुझे नहीं आता कैसे। अगर हम हार गए तो मुझे दोष मत देना। मुझे नीचा दिखा रहे हो? आत्मविश्वास से खोलो। रुको। कहते हैं श्रीतांग के पास अद्वितीय डाइस शेकिंग स्किल्स हैं। आज नियम बदलते हैं। हम प्रतिस्पर्धा करेंगे सबसे छोटे रोल के लिए, सबसे बड़े के लिए नहीं। आप क्या सोचते हैं? तीन एक। तुम हार गए। आकाश की ओर एक का स्तंभ। ये वही है। श्रीफू, लगता है आज यह लड़की तुम्हारा लकी चार्म नहीं है। वह स्पष्ट रूप से है श्रीतांग के शुभंकर के लिए। श्रीतांग के लिए सौभाग्य लाना हमारा विशेषाधिकार है। अगर श्रीतांग को झेन झेन पसंद है, हम उसे आज रात आपके साथ भेजेंगे। क्योंकि यह श्रीफू का दयालु प्रस्ताव है, मैं कृपापूर्वक स्वीकार करूंगा। कभी नहीं सुना कि श्रीतांग ने कभी पहले महिलाओं में रुचि दिखाई। किसने सोचा होगा तुम्हें इस तरह का शौक होगा? जाओ, चिपके हुए श्रीतांग के स्तर के किसी व्यक्ति से। तुम्हारे पूर्वज अपनी कब्रों में मुस्कुरा रहे होंगे। आओ। श्रीतांग, मुझे शौचालय जाना है। जरूर। जैन जैन, कभी उम्मीद नहीं थी कि सी परिवार की उत्तराधिकारी की यह छुपी हुई छवि होगी। देखो कौन बात कर रहा है। क्या मैं आपको श्रीहान कहूं या श्रीतांग? सियाओ, जो पैसा मैंने तुम्हें दिया तुम्हारे पूरे के लिए काफी था। विश्वविद्यालय जीवन, क्या तुम इतने नकदी के लिए मजबूर हो? पैसे के लिए खुद को बेच रही हो? क्या तुम मुझे ऐसे देखते हो अपनी आंखों में? हाँ, मैं कंगाल हूँ और ऐश्वर्य में पैदा हुई। मैं गरीब की तरह नहीं रह सकती, इसलिए मैं यहाँ हूँ। खुद को नीचा दिखा रही हूँ। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। पीछे हटो। सियाओ, क्या मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ नरम रहा हूँ? तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करना कि मैं आसानी से हार मान लेता हूँ। अगर तुम खुद को बेच रही हो तो मुझे क्यों नहीं बेचती? तुमने क्या कहा? तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। तुम क्या कर रहे हो? झेन झेन, एक सेकंड रुको, मुझे समझाने दो। मैं चाहती हूँ अपने पिता की मौत की जांच करना। तुम्हारे पिता ने आत्महत्या की थी। पुलिस ने बहुत पहले केस बंद कर दिया था। मुझे यकीन नहीं है। तुमने मुझे तुरंत पहचान लिया। तुम्हें जरूर पता होगा सी परिवार के साथ क्या हुआ था। एक ही रात में परिवार बर्बाद हो गया, फंड सूख गए, माँ का दिमाग खराब हो गया। मैं मान नहीं सकती कि यह सिर्फ सामान्य बिजनेस रिवॉल्वरी थी। किसी ने हमारे परिवार को निशाना बनाया है। तुम्हें फू बाओरोंग पर शक है? पक्का नहीं, लेकिन मैंने उसे देखा है पापा से डील्स पर बात करते हुए। कुछ अजीब लगा। वह जरूर शामिल है। यह कोई खेल नहीं है तुम जैसे बच्चे के लिए। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। तेरे माता पिता भी इसे नहीं रोक सके। तुम जैसी बेबस लड़की क्या कर पाएगी? क्या तुम्हें अंदाजा है यह कितना खतरनाक है? जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं सच्चाई ढूंढ लूंगी। टसमस मत करो। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। बहुत गर्मी लग रही है। तुमने पहले क्या खाया था? उन्होंने मुझे एक ड्रिंक दी थी। यह पी लो। यह क्या है? सवाल मत पूछो। पियोगे या नहीं? मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। मैं पी लूंगी।
बस एक ड्रिंक है, इतना बुरा नहीं हो सकता। शांत हो जाओ। फेंक ली। कभी नहीं सोचा था तुम इतने घबरा जाओगे किसी नौसिखिए से। कितनी ठंड है? शराब छूट गई? एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। अब हम बराबर हैं। बराबरी का मतलब यही होता है। तुम्हें चोट कैसे लगी? छोटी नालायक, यह सब तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें क्या लेना देना? तो आखिर तुम हो कौन? तुम आज रात यहाँ क्यों थे? मैं एक सिक्योरिटी कंपनी में हूं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। कैसीनो के मालिक ने मुझे कुछ काम संभालने के लिए रखा है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर? क्या मैं तुम्हें मेरे पापा की मौत की जांच के लिए रख सकती हूँ? क्या मैं तुम्हें रख सकती हूँ? आज मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह सब बेकार था। सी फैमिली का केस चाहे कितना भी संदिग्ध क्यों ना हो, एक नौजवान लड़की होकर तुम्हें इसमें पढ़ने का कोई हक नहीं। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत नहीं पता? क्या आज का सबक काफी नहीं था? मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है, मुझे तो बस सच चाहिए। मर भी जाऊं तो सच जानना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कम आंका था। हिम्मत तो खूब है ना? हालांकि आज के लिए शुक्रिया। यह याद रखना, मैं हर बार तुम्हें नहीं बचा सकता। बॉस, आप उसे बचाते ही जा रहे हैं। आपका तो यह स्टाइल नहीं है। और वो सी फैमिली की वारिस कोई मासूम भेड़िया तो है नहीं। उसने तो आप पर पानी फेंकने की हिम्मत भी कर दी। बस उसे पहले थोड़ा और ऊपर चढ़ने दो। और आपने दावा किया था कि किसी सिक्योरिटी कंपनी से हैं। हम असल में हैं दुनिया की टॉप टियर सिक्योरिटी एजेंसी ब्लैक वाटर, है ना? किंग अब सेमी रिटायर्ड है। तकनीकी तौर पर आप नंबर 2 हैं, लेकिन असल में ब्लैक वाटर चला रहे हैं। उस लड़की से झूठ बोलना ठीक नहीं है। आज बहुत ज्यादा बकबक कर रहे हो तुम। यांग लियू कहाँ है? आज रात मैं ली के साथ रहूंगी, तुम अब जा सकते हो। सन सिटी कैसीनो इतना मजबूर है? मेरे 6 महीने जाने के बाद तुमने स्किन ट्रेड शुरू कर दी। जुआरियों का पैसा काफी नहीं था? ली, कुछ क्लाइंट्स की खास डिमांड्स होती हैं। सन सिटी कैसीनो उन्हें मना नहीं कर सकता। अगर सन सिटी कैसीनो नहीं करेगा तो मैं उन्हें ले लूंगा। ये किंग का आदेश था। मेरे खिलाफ किंग का इस्तेमाल कर रही हो? नहीं ली, तुम जानते हो। बस एक बार कह दो और मैं तुम्हारी हूं। मेरे से जुड़ा कोई भी कारोबार ऐसे ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं करेगा। समझ में आया? जैसा आप कहें। निकल जाओ। बॉस, यांग लियू के साथ ही क्यों नहीं चले जाते? तुम दोनों साथ मिलकर काम कर सकते थे और सन सिटी कैसीनो पर कब्जा कर सकते थे। छोटे दिमाग वाले लोगों को बेमतलब बोलना नहीं चाहिए। इस बकवास के बारे में ज्यादा ना सोचो। फू बारोंग का क्या? चिंता मत करो, मैंने उसके फोन में एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया है।
हम उसके हर मैसेज, हर कॉल को ट्रैक कर सकते हैं और रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन बात यह है, उसका फोन बहुत क्लीन है, लगभग शक के घेरे में। समझाओ। उसकी पत्नी ने हमें काम पर रखा था उसके अफेयर्स और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए, लेकिन उसके फोन में औरतों या अफेयर्स का कोई निशान नहीं है। एक भी NSFW इमेज नहीं है। दरअसल वह पूरी तरह खाली है। कोई चैट हिस्ट्री नहीं, कोई कॉल लॉग नहीं, कुछ भी नहीं है। फू बाओरोंग शक के दायरे में है। सियाओ ने उसे देखा था सी झीचेंग से चोरी छिपे मिलते हुए। बहुत ज्यादा शक है। वह सी केस से जुड़ा है, शायद फेंग फैमिली केस से भी। सतर्क रहो, खोजबीन जारी रखो। बॉस, फू बाओरोंग के फोन पर अभी एक मैसेज आया है। मैंने उसे इंटरसेप्ट कर लिया है। हेलो जानू, परसों मुझे काम से जाना है। हाँ, मेरे लीडर मुझे भेज रहे हैं वुटोंग एवेन्यू नंबर 4 पर बातचीत के लिए। अरे वाह, ये पजामा पार्टी है। इतनी हॉट नहीं है, एंट्री नहीं। कैंची है। अब कैसा है? सॉरी, अभी भी अच्छा नहीं है। अब खुश? अंदर आ जाओ। ओह माय गॉड, मिस सी हमें परेशान कर रही हैं। बॉस, क्या वह खास तौर पर आपके लिए यहाँ है? उस पर नजर रखो। तुमने मुझ पर कभी ऐसे नहीं मुस्कुराया। ये औरत कौन है? सुनो, इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ वेश्या बनने के लिए बड़े पैसे देते हैं। जन बता दे। याद है जब मैं सन सिटी कैसीनो गई थी एक VIP क्लाइंट के लिए? एक औरत ने मुझे रोका और मुझे 10,000 युआन दिए। उसने मुझे जाने को कहा और मेरी जगह ले ली। पागलपन है ना? पर सुनो, मुझे मुफ्त के 10,000 मिले। क्या कहा? तुम जन हो? हाँ, और तुम? क्या आप जन हैं? हाँ, और आप कौन हैं? मिस्टर फू, मैं झंझन हूँ। जन उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? कुछ नहीं। फिक्र मत करो। और इस टैंग नाम के आदमी के बारे में हमने पहले ही उसकी जांच कर ली है। वह एक पैसे वाला लेकिन बेवकूफ आदमी है। वह हमारा अगला टॉप चॉइस एजेंट है। सी झीचेंग ने आखिरी वक्त पीछे हट गया, जिससे ग्रुप को भारी नुकसान हुआ है। अगर फिर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हें पता है क्या होगा? वो मिस्टर चैंग हैं। और एक बात, कुछ दिनों से एक औरत मेरे पास आ रही है। मुझे डर है कुछ गड़बड़ हो सकती है। कौन? वहां कौन है? कौन? वहां कौन है? बस एक बिल्ली है। झूठी चेतावनी। किसी दिन तुम औरतों की वजह से मर जाओगे। मुझे पता है क्या चल रहा है। अभी के लिए दबे रहो। मेरे अगले संपर्क का इंतजार करो। समझ गया। श्रीमान झांग को मेरा सलाम कहना। बॉस, वह पकड़ा गया है, उसे खत्म कर दो। साफ सुथरा काम करना। जी। सियाओ, तुम्हें यहां देखकर मुझे हैरानी नहीं हुई। यह चौथी बार है जब मैंने तुम्हें बचाया है। असल में तीसरी बार। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे तुमसे यह पूछना चाहिए।
तुम्हें कैसे पता चला कि फू बाओरोंग यहाँ होगा? मैंने उस पर टैप लगा रखा था, पर मुझे नहीं पता था कि वह कब आएगा, इसलिए मैं पूरा दिन यहाँ इंतजार करती रही। टैप? तुम क्या कर रहे हो? ली, बुरा नहीं, चाकू भी ले आए। स्मार्ट। जोकर वापस आ गया है। पहन लो। अब से मेरे पास रहना और इधर उधर नहीं भटकना। छोड़ो मुझे जाने दो। तुम लोग कौन हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगवा करने की? लगता है तुम्हें अभी भी हालात का अंदाजा नहीं है। अगर हमने आज तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम अब तक मर चुके होते। मुझे बेवकूफ न समझो। वो गुंडे जाहिर है तुम ही ने भेजे थे। मुझसे झूठ मत बोलो। कौन? हटो। उस रत्ती भर के दिमाग से अच्छे से सोचो। एक पल तुम उससे बताते हो कि कोई औरत तुम्हारी जांच कर रही है और अगले ही पल तुम पर हमला हो जाता है। बहुत सुविधाजनक है, नहीं लगता? यह हत्या का प्रयास है और सबूत मिटाना। तुमने मेरी जासूसी की और मेरा पीछा किया। मुझे पता था तुम शकी हो। 2 विकल्प हैं। पहला, बताओ वो कौन है। दूसरा, हम तुम्हें वापस उनके पास भेज देते हैं। मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। 5 सेकंड। 5 4 3 2 रुको, मैं बताता हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। कोई भी मेरे साथ बातचीत नहीं करता, जोकर। मैं बस जिंदा रहना चाहता हूं। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है। क्या यह काफी नहीं है? अंडरवर्ल्ड में वे उन्हें मिस्टर झांग कहते हैं। शायद उनका सरनेम झांग है। उनका असली नाम मुझे सच में नहीं पता। तुम मेरा धैर्य जांच रहे हो। मैं सच कह रहा हूं। वह हमेशा मीटिंग्स में मास्क पहनता है। वह पहले मुझसे संपर्क करता है। मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। एक बूढ़े मिस्टर झांग हैं जो सालों पहले रिटायर हो गए थे। जब मैं इस लाइन में आया वह पहले से ही स्थापित थे। उनका ऑपरेशन क्या है और तुम्हारी पोजीशन क्या है? मैं लालची, अमीर और भोले भाले टारगेट्स को भर्ती करता हूं। बिल्कुल सही मोहरे। वे कहते हैं उन्हें एजेंट्स। मैं बस एक ब्रोकर हूं। वे मेरे साथ डिटेल्स शेयर नहीं करते और मैं नहीं पूछता। बहुत खतरनाक है। तो तुम्हारा अगला टारगेट टैंक सरनेम वाला आदमी है? हाँ, सन सिटी कैसीनो का मालिक टैंक किशेंग। तुम दावा करते हो वह अमीर, लालची और मूर्ख है? हाँ, मैंने महीनों से उस पर नजर रखी है। सन सिटी कैसीनो फेल हो रहा है, फिर भी पैसा लगातार शक के साथ आ रहा है। टैंक किशेंग लो प्रोफाइल रहता है। हर बार जब वह सामने आता है, सन सिटी कैसीनो की फाइनेंशियल क्राइसिस गहराती है। कैसे? सी झीचेंग मरा? वह था पिछला एजेंट। बस इतना ही मैं तुम्हें बता सकता हूं। यांग सिटी का फेंग परिवार। तुम क्या जानते हो? फेंग परिवार? कौन सा फेंग परिवार? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो बस मिस्टर झांग के साथ काम करना शुरू किया 2 साल पहले। मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो मुझे पता होना चाहिए। तुमने वादा किया था कि मेरी सुरक्षा की गारंटी दोगे। तुम बेढंगा खाना खा सकते हो, लेकिन बेढंगी बातें मत बोलो। तुम्हारी सुरक्षा का वादा किसने किया था? तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? तुम उसके साथ क्या करोगे? फू बाओरोंग जैसा कचरा हत्या करता है, लूटता है, जबरन वसूली करता है, हर बुरा काम करता है। क्योंकि वह मेरे हाथों में है। पहले मैं उसकी एड़ी की नसें काटूंगा, फिर कलाई की नसें। उसे जिंदा छीलूंगा और फिर शार्कों के हवाले कर दूंगा।
मैं कोई स्वयंभू न्यायाधीश नहीं हूं। हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। तुम क्या सोच रही थी? तुमने उसे सुना? मुझे पता था कि मेरे पिता के केस में कुछ गड़बड़ है। मैं सियाओ, तुम जानती हो कि सी परिवार का केस कितना जटिल है। तुम्हें इसे पेशेवरों पर छोड़ देना चाहिए और जासूसी का खेल बंद कर देना चाहिए। लेकिन मैंने अब भी गिरोह पर एक सुराग खोला है। मैं अब हार नहीं मान सकती। मिस सी, तुम पहले ही पकड़ी जा चुकी हो। तुम समझती हो कि यह कितना खतरनाक है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे परिवार के केस की जांच करो। मुझे किराए पर लेना। तुम्हारे पास क्या फंड है? मैं सस्ता नहीं आता। मेरा भविष्य, मेरी पूरी जिंदगी, मेरे पास जो कुछ है, या अगर तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। मिस सी, हमारे पास तुम्हारे बचकाने खेलों के लिए समय नहीं है। अब जाओ। आपने यह फैसला कैसे किया इस विला को बेचने का? मिस्टर हान, मैं जानती हूँ आप एक सक्षम व्यक्ति हैं। यह विला मैं इसे आपको तोहफे में दूंगी। आप क्या चाहते हैं बदले में? मुझे और मेरे बेटे को देश से सुरक्षित बाहर निकालो। मैं तो बस एक ज्वेलरी फर्म का सेक्रेटरी हूँ। आपने गलत इंसान को चुना है। मिस्टर हान, चलिए दिखावा नहीं करते। 3 साल पहले एक ज्वेलरी प्रदर्शनी में मैंने पेई ज्वेलरी ग्रुप के असली सेक्रेटरी को देखा था। हान शेंग। तो आप हान शेंग नहीं हैं। आप मेरे पास आए, आपके दूसरे मकसद हैं। मिसेस जो, आप तो काफी अचरज में डालने वाली हैं। मैं विस्तार नहीं पूछूंगी। हाल ही में मेरा पीछा किया जा रहा है। सी परिवार का मामला मेरे पति को फंसा चुका है। अगर हम रहें देश में, हम खतरे में होंगे। आपको कितना पता है सी केस के बारे में? मुझे कुछ नहीं पता। मम्मी, मुझे बाथरूम जाना है। हमें एक पल के लिए माफ कीजिए। सॉरी आपको इंतजार करवाने के लिए। मिसेस जो, मैं आपकी शर्तें मानता हूं। मैं विला खरीद लूंगा बाजार भाव पर आपके परिवार के भविष्य के लिए सुरक्षा के तौर पर। लेकिन मेरी एक शर्त है। बॉस, आप अभी तक जाग क्यों रहे हैं? घात लगाए बैठा हूं। अरे वीवी, हम अगली बार सियान को पढ़ाने कब जाएंगे? याओ, श्रीमती जो ने कहा कि वे विदेश जा रहे हैं। अब कोई ट्यूशन सेशन नहीं होगा। क्या? आज रात मेरा आखिरी मौका है। स्वर्ग का रास्ता तुम नजरअंदाज करते हो, भूमिगत का द्वार तुम तोड़ते हो। माफ कीजिए, बहुत माफ कीजिए। मेरा यहाँ घुसने का इरादा नहीं था। मैं रास्ता भटक गया था। तुमने जो विला खरीद लिया उस दिन श्रीमती जो ने जिक्र किया एक महत्वपूर्ण मेहमान का, वो तुम थे? अगर तुम्हें भूतों से डर लगता है तो रात में घुसने क्यों आए? दरवाजा खुला था, फिर भी तुम अंदर चढ़ आए। कितनी लापरवाही है। तुम जांच कर रहे हो फुबाओरोंग और जो परिवार की? क्यों? मेरी कंपनी फुबाओरोंग की पत्नी से एक अनुरोध मिला जांच करने के लिए। अगर वह श्रीमती जो से जुड़ा था, इसलिए मैं यहां हूं और तुमसे मिला। काफी संयोग है। तो क्या श्रीमती जो ने कुछ कहा वह जाने से पहले? उसने कहा कि यह सब एक गलती थी। वह और फुबाओरोंग कोई संबंध नहीं था। वह देश क्यों छोड़ गई? उसके पति जेल में होने के कारण यहां रहना तिरस्कार सहने के बराबर था।
अपने बच्चे के भविष्य की रक्षा के लिए उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और विदेश चली गई। क्योंकि श्रीमती झो का मामला अब बंद हो गया है, तुमने क्यों यह घर खरीदा? सियाओ, क्या यह एक पूछताछ है? मेरा मतलब वो नहीं था। मैं अभी लौटा हूं और एक जगह की जरूरत थी। वह संयोग से इसे सस्ते में बेच रही थी तो मैंने मदद की। इसमें कोई समस्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारे पास और सवाल हैं पूछो, मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा। तुम्हारा असली नाम क्या है? पेली। बस मुझे ली। लेकिन फू और झो परिवार के मामले अब बंद हो चुके हैं। क्या हम भविष्य होगा? तुम मुझे किराए पर रखना चाहते थे अपने परिवार के मामले की जांच करने के लिए। तुमने सहमति दी, लेकिन मैं कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें सहमत होना होगा एक शर्त पर। मेरे पास रहो और इधर उधर न घूमो। सहमति? मैं पहले से ही नरक में हूं, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा इस दुनिया में हमेशा। तो तुम इस खरगोश का इंतजार कर रहे थे? लियू, तुम यहां क्यों आए हो? ली, तुम बस क्यों नहीं सन सिटी कैसीनो में रहते? तुम्हारा कमरा अभी भी रिजर्व है। वादे के मुताबिक रोज साफ किया जाता है। निगरानी से नफरत है। ये सच नहीं है। ली, वह यहाँ क्यों है? तुम्हारे कपड़े पहने हुए? मैंने उसका केस लिया है। सी परिवार की जांच कर रहा हूं। यहां आओ। क्या तुम टाई बांध सकते हो? ज्यादा नहीं। तुम जानते हो मैं सस्ता नहीं आता। चूंकि तुम कंगाले हो, तुम संभालोगे मेरी रोजमर्रा की जरूरतें। कोशिश करो। ठीक है, यह पूरी तरह से व्यवसाय है। समझ गया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो चले, स्कूल का समय हो गया है। बेचारा लियू अकेला छोड़ दिया गया। हिम्मत है बॉस को चुनौती देने की। क्या दिलचस्पी है? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। लो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। याद रखो, निशाना साधो, मुद्रा स्थिर रखो, फिर ट्रिगर दबाओ। मैंने कैसा किया? क्या मैंने लगाया? पूरी तरह चूक गई। फिर से कोशिश करो। वाह, मैंने बुलसाई लगा दी। कभी मत भूलना, कभी भी अपनी बंदूक अपने साथियों पर मत तानना।
मेरी गलती। मैं हथियार तुम पर दोबारा नहीं तानूंगी। मैं पहले जाती हूँ। ईयरपीस। हेलो, मैं सी याओ हूँ। यह मेरी पहली सेल्फ इंट्रोडक्शन है। मुझे जोकर कहो। तो जोकर तुम्हारा असली नाम नहीं है ना? जाहिर है नहीं, हम सब काम पर कोड नेम इस्तेमाल करते हैं। हमारा बॉस किंग था, वह सी माया। किसना? ली का कोड नेम किंग था? बिल्कुल नहीं, किंग पहले लीडर थे। ली उनके सेकंड इन कमांड थे, लेकिन किंग कई साल पहले ही रिटायर हो गए थे। अब हम ली को ही लीडर कहते हैं। तुम्हारे पुराने लीडर किंग थे, तुम हो जोकर, तो ली क्वीन है। सही, लेकिन उसे कभी भी उस कोड नेम से सीधे मत बुलाना, वह गुस्सा हो जाएगा। सुनो याओ, हालांकि ली बहुत गंभीर और सलीकेदार दिखते हैं, तुम हिम्मत मत करना उस पर मोहित मत हो जाना। तुम्हें यह बात किसने सिखाई? तुम दोनों की अच्छी बातचीत चल रही है क्या? जोकर तो बहुत प्यारा है। उस पर मरने के बारे में सोचना भी मत। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे बॉस के पीछे पड़े लोगों की लाइन सीधे पेरिस तक जाती है। प्यार की कतार का टिकट लेकर भी तुम्हारा नंबर कभी नहीं आ सकता। ओह, ऐसा है क्या? फिर आज सुबह वाली औरत, ली के साथ उसका क्या रिश्ता है? अरे वह यांग लियू है, सन सिटी कैसीनो की मालकिन। उसे ली पसंद है। वह सुंदर और अमीर है। मेरे पास उससे मुकाबला करने के लिए क्या है? खैर, देर हो रही है, मैं अब आराम करने चली। मुझसे बच रही हो। बॉस, हमें व्हील ऑफ फेट के बारे में सुराग मिले हैं। बॉस, आप सही थे। आपके माता पिता ने असल में सुराग छोड़े थे उस हार पर 2 और इसके 3 खुदे हुए हैं। बिल्कुल सही। क्रॉस चेक करने के बाद ये नंबर मेल खाते हैं अक्षांश और देशांतर से, जो दर्शाते हैं एक प्राइवेट वॉल्ट। आपके माता पिता ने शायद वहां कुछ जरूरी चीज रखी थी। हम उसे कैसे एक्सेस करें? फिंगरप्रिंट चाहिए और एक चाबी। फेंक परिवार की घटना के बाद आपके माता पिता ने संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाया। यह वॉल्ट शायद खोला गया था किसी प्रॉक्सी के नाम से। हमें उस इंसान को ढूंढना होगा। साथ ही हमें ढूंढनी होगी वह चाबी। उसे कस्टोडियन की चाबी के साथ मिलाना होगा, तभी हम इसे खोल सकते हैं। बॉस, कोशिश करके याद करो, क्या तुम्हारे माता पिता ने कोई और सुराग छोड़े थे? पतन से पहले आखिरी स्टाफ ड्राइवर टोंग किंग था। उसका एक बेटा है टोंग जियाओवेन। उसकी जांच करो। ठीक है। याओ, तुम ठीक हो? सच में सब ठीक है। देखो, ये बस एक प्लास्टिक की गुड़िया है। कुछ नहीं है। मैं यही हूं। आज रात मेरे कमरे में सो जाना। जल्दी आराम कर लो। जोकर और मुझे कुछ बातें करनी है। तो आज रात तुम कहां सोओगे? क्या मेरे साथ सोना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। फिक्र मत करो, मैं आज रात तुम्हारे कमरे में रुकूंगा। सब कुछ अच्छे से चेक कर लूंगा। शुक्रिया।
शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जोकर। बॉस, हम कल ही तो यहाँ आए हैं। मेरे पास अभी तक सर्विलांस सिस्टम लगाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन शायद यह यांग लियू का काम है। क्या हम यांग लियू को बुला लें? जरूरत नहीं। बॉस, आप उसे छोड़ रहे हैं? मत बताओ। आपको उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं? इसे सियाओ को एक चेतावनी समझो जो मास्टरमाइंड की तरफ से है। सी फैमिली केस के पीछे एक अच्छा डर उसे सिखा सकता है कि अपनी जगह पर रहे, फिर वह और परेशानी नहीं खड़ी करेगी। रही बात यांग लियू की, उसे सन सिटी कैसीनो से हटाओ और वापस किंग के पास भेज दो। बॉस, मुझे आपको याद दिलाना है, किंग चाहता है कि आप ब्लैक वाटर की कमान संभालें। आप और सी याओ एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। किंग इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेगा। जोकर, जब वह आसपास होती है तभी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं असली दुनिया में जी रहा हूं। यांग लियू, तुमने लाइन क्रॉस कर दी है। ली, इससे पहले जब बारिश के दिन आते थे तुम्हें माइग्रेन का दर्द होता था। हमेशा मैं ही होती थी जो तुम्हारी मालिश करके तुम्हारा दर्द कम करती थी। सियाओ, अरे सियाओ, तुम अब वह विशेषाधिकार प्राप्त वारिस नहीं रही सी फैमिली की। वे एकदम सही जोड़ी हैं, एक दूसरे के लिए बनी हुई। यहाँ बैठकर ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। तैयार हो? मुझे तुम्हें ड्रॉप करने दो। जरूरत नहीं, आप अभी भी मेरे कर्जदार हैं। रोज परेशान नहीं कर सकती, मैं खुद बस से चली जाऊंगी। आप लोग अपना काम जारी रखें। कल रात तो वह ठीक थी, आज क्या हुआ? ली, किंग ने तुम्हें लगाया था मेरे पास। मैंने हमेशा आंखें मूंद ली, लेकिन तुम्हें नहीं छूना चाहिए था मेरे लोगों को। क्यों? मैं पहली थी तुम्हारे पास। मैंने झेले हैं तुम्हारे साथ सबसे अंधेरे दिन। सब मैंने इन सभी सालों में मैंने कभी रिपोर्ट नहीं की किंग को तुम्हारे बारे में। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? 3 दिन जियांग सिटी छोड़ दो। पी लो। आपकी शराब। ओ ये, काम से थक गई क्या? मेरे साथ आ जाओ ना, मैं तुझे रानी जैसा रखूंगा। अब कोई मेहनत नहीं। अरे खूबसूरत, मेरी इज्जत बचा लो। काम इतना थकाने वाला है। अब ऐसे साइको भी मिलते हैं, रोज आते हैं, हमेशा तकलीफ देते हैं। माफ करो, लेकिन तुम्हारे बर्ताव से कोई इज्जत नहीं मिलती। अरे अपनी जुबान संभाल। यहाँ ऐसे कपड़े पहनकर आई है? नकली मासूमियत बंद कर, साफ बोल। तेरी क्या रेट है? हम तीनों तुझे संतुष्ट कर देंगे। विजिल सर्विस 8000, मॉर्निंग के लिए 5000 अतिरिक्त, क्रिमेशन 3000 और तो जनाब, आज रात पहले कौन मरेगा? मुझे कोस रही है। छोड़ो मुझे। तूने मुश्किल रास्ता चुना। मैं श्रीपेई खुशी हुई। याओ खतरे में है। दफा हो जाओ। अरे बेवकूफ, तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत कैसे हुई? भैया, ये श्रीमान झांग है, अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन वाले। हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। श्रीमान झांग, हमें आपकी महानता का अंदाजा नहीं था। हम आपकी नजरों से दूर हो जाते हैं। अभी चलते हैं। रुको, मेरे सीनियर का भी झांग सरनेम है, लेकिन फू बाओरोंग ने कहा था कि श्रीमान झांग बस एक कॉर्डनेम है। शायद ये उनका असली सरनेम ना हो। सियाओ, इतना ज्यादा ना सोचो। याओ, क्या हुआ? कुछ नहीं सीनियर,
आज रात के लिए शुक्रिया। कुछ नहीं, और तुम्हारे ऊपर खून लगा है? बस एक छोटा सा कट, शायद पहले टूटे शीशे से लग गया हो। आप ठीक तो हैं? आओ, मुझे उसे डिसइंफेक्ट करने दो। जरूरत नहीं सीनियर। उसने मना कर दिया। तुम कौन हो? याओ, उसे बताओ मैं कौन हूं। आपके आसपास इतनी काबिल औरतें हैं, मौजूद हैं। मैं आपके लिए हो भी क्या सकती हूँ? ये मेरे दूर के कजिन हैं। मिलकर अच्छा लगा। मैं याओ का सीनियर हूं और क्लास काउंसलर। हमारी याओ को चोट लगी है। मैं इसे फर्स्ट एड के लिए ले जाऊंगा। चलो। याओ, प्यारे कजिन, पक्का है? समझाना मुश्किल है, लेकिन चिंता मत करो। मैं किसी को भी हमारे रिश्ते को गलत नहीं समझने दूंगी। तुम आज मेरी याओ के साथ लड़ाई हो गई। वो सब देखने के लिए सॉरी सर जी। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। चलो चलते हैं। छोड़ो मुझे। वहीं रुक जाओ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि याओ तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती? पीछे हटो। हैंडसम, तुम बिल्कुल शानदार लग रहे हो। न मिलने वाले प्यार के पीछे क्यों भाग रहे हो? साइको। मैं खुद संभाल लूंगी। सियाओ, आज तुम्हारी चौथी नाफरमानी है। मेरा सब्र अनंत नहीं है। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें डरा दिया क्या? मिस्टर पे, आज के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर यांग लियू हमें देख लेगी तो गलतफहमी हो जाएगी। तुम दर्द दे रहे हो। यांग लियू का इससे क्या लेना देना है? मैंने आज तुम दोनों को साथ देख लिया। तुमने तो आज सुबह उसे किस भी किया। मैं कब यांग लियू के साथ साथ देखा गया? तुम लोग डेटिंग नहीं कर रहे? तुम जल रहे हो, है ना? फिर क्यों तुमने मुझे आज इतने सारे लोगों के सामने किस किया? क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? तुम्हारा वो सीनियर शकी है। उसकी आंखें खतरनाक लगती हैं। वह बस मेरा सीनियर है। मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूं। क्या तुम उसे इतना प्यार करते हो? तुम मुझे अब ली भी नहीं कहोगे। अब मिस्टर पेई है। उसका इससे क्या लेना देना? सच को मत मरोड़ो। अच्छे बनो, मेरी बात सुनो। आज मेरा सिर दर्द कर रहा है। बस मुझे तुम्हारी गर्मजोशी में एक और दिन के लिए रहने दो। बॉस, जल्दी आराम कर लो। सर, सियाओ के उस सीनियर का क्या मामला है? वो झांग जिंग चाओ है, उस बार का मालिक है। उसकी आंखें कहानियां कहती हैं। किसी स्टूडेंट जैसा नहीं लगता। बल्कि किसी ऐसे की तरह जिसने किसी को मारा हो, और वो एक झांग है। और गहराई से पड़ताल करो। उस पर काम कर रहा हूं। और 3 दिन में तुम्हारे माता पिता की याद में है। हमेशा की तरह स्ट्रॉबेरी केक और बियर तैयार करो। पहले ही ऑर्डर कर दिया है, लेकिन कल से मैं किंग के असाइनमेंट पर हूं। तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। यंग मास्टर, पूरी तरह जांच करो उस पे ये आदमी की। मैं चाहता हूं कि वह बर्बाद हो जाए। समझ गया। पापा, माँ, 10 साल बाद भाग्य का चक्र मिल गया है। सालों पहले का फेंक परिवार का मामला कुछ सुराग मिल रहे हैं।
मुझे यकीन है कि सच जल्द ही सामने आ जाएगा। पापा, माँ, आप निश्चिंत रहें, मैं जरूर उन्हें सजा दिलाऊंगा। कल वो औरत बहुत बेरहम थी, उसने मेरे सिर पर टांके लगवा दिए। मानना पड़ेगा उसकी त्वचा बहुत मुलायम थी। मुझे अब भी महसूस हो रहा है वह नरमी। वह एकदम ताजा खूबसूरत है। एक दिन मैं उसे अपना बना लूंगा। सर बॉस हमें मारना बंद करो प्लीज। बॉस रुक जाओ। बॉस, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम पर दया करो। चले जाओ, कभी मेरे सामने मत आना। जी। सर सर अरे ली। हेलो मैडम, इस फोन का मालिक नशे में है, क्या आप उसे लेने आ सकती हैं? ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। ली, हम साथ बड़े हुए हैं, तुम मुझे क्यों नहीं देख पाते? कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे पास आती हूँ। यांग लियू, आप वापस चले जाइए, आज रात ली की देखभाल मैं करूंगी। यांग लियू, उन्हें घर छोड़ने दीजिए मुझे। रुकिए पेली, अपने आप को देखो, तुमने मुझे क्या बना दिया है। कितना नमकहराम है तू। तूने सच में दूसरों से मुझे ले जाने को कहा। तुम्हें हमेशा चोट क्यों लगती है जब हम मिलते हैं? क्या इस बार यांग लियू की वजह से? सीनियर। याओ, आज फरी हो? मैं सोच रहा था। सॉरी सीनियर, आज रात मेरे प्लान है, कभी और शायद। अरे ली, किसी ने सियाओ को उठा लिया है, पता नहीं वे कौन थे। जोकर, याओ मुसीबत में है, उसकी लोकेशन भेजो। क्या बॉस? रुको, याओ का फोन दिखा रहा है कि उसकी लोकेशन अभी भी कैंपस में है, लेकिन उसके बैग में हमने जो ट्रैकर लगाया था, फैक्ट्री दिखा रहा है शहर के बाहर। पता भेज दिया। यांग लियू, तुम क्या कर रहे हो? जब मैं 15 साल का था, मैं 15 साल की क्वीन से मिला ब्लैक वाटर में। उस दिन से तुम दोनों दुश्मन बन गए। याद रखो, ब्लैक वाटर में कमजोर पैदा नहीं होते।
सिर्फ एक ही डिनर है, 5 मिनट। जो जीतेगा उसे मिलेगा। शुरू करो। उनसे मिलने के पहले 3 महीनों में मैं लगभग हर दिन ऐसे ही जीती थी। कभी कभी मैं जीत जाती थी, लेकिन ज्यादातर हार जाती थी। मैं हर दिन भूखी रहती थी और वह पहला इंसान था जिसने मेरे साथ अपना शिकार बांटना चाहा। मैं बचपन से ही अनाथ थी। तस्करों ने मुझे कई बार बेचा और आखिरकार ब्लैक वाटर में पहुंच गई। जिस पल उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मुझे पता था कि मैं उनका जीवन भर साथ दूंगी। 8 साल, पूरे 8 साल हम अलग नहीं होते थे। मुझे पता था कि उनके मन में गहरा बैर है, इसलिए मैंने उन्हें सन सिटी कैसीनो चलाने में मदद की, उन्हें आजादी देने के लिए। मुझे पता था कि जब बारिश का दिन होता उन्हें माइग्रेन हो जाता, इसलिए मैंने उनकी मालिश के लिए खुद चीनी दवा सीखी। उन्हें काले कपड़े पहनना पसंद है क्योंकि उन्हें अक्सर चोट लग जाती है, लेकिन उन्हें खून देखना पसंद नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे चीनी ड्रेस में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कभी जिंदगी में कोई और कपड़ा नहीं पहना। 8 साल हम साथ रहे हैं, पूरे 8 सालों से, लेकिन ये तुम दोनों के इन कुछ महीनों के साथ की बराबरी नहीं कर पाता। बताओ मुझे क्यों, ऐसा क्यों है? यांग लिऊ, शायद तुम्हारी गलतफहमी हो गई है। ली, कल रात मुझे बस तुम्हारे रूप में देख रहे थे। हमारे बीच कुछ नहीं है। तुम क्या कह रही हो? सच में? जब ली ने मुझे नीलामी से बचाया था, उसके बाद से हम एक दूसरे से नहीं मिले। बाद में वह सन सिटी कैसीनो में था। यह भी तुम जानती हो। ये कैसे मुमकिन है? और ब्लैक वाटर क्या है? वह क्या ढो रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। क्या उन्होंने तुम्हें अपना नाम बताया? क्या उन्होंने तुम्हें अपनी पहचान बताई? पेइली, मुख्य सुरक्षा अधिकारी। पेइली, ऐसे मुख्य सुरक्षा अधिकारी? यांग लिऊ, क्वीन आ गई है। तुम जानती हो, हम उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। यांग लिऊ, यांग लिऊ, यांग लिऊ, यह सब एक गलत फहमी है। हमें बस बातें साफ करनी थी। मैं अभी चला जाता हूँ। मैं फिर कभी दखल तुम्हारे जीवन में नहीं दूंगा। मैं गायब हो जाऊंगा। फेंगली, फेंगली, तुमने उसके लिए इतना कुछ कुर्बान किया, इतनी छोटे सही, फिर भी उसे कुछ नहीं कहते। तो इस तरह से किसी से सच्चा प्यार करते हैं, उसे अपनी पूरी दुनिया देकर, बिना किसी उम्मीद के, एक नजर की भी। सुनो सियाओ, वह तुमसे प्यार नहीं करता। वह बहुत ठंडा है किसी से प्यार करने के लिए। एक और सच्चाई है, उसका असली नाम फेंगली है, पेइली नहीं। वह कोई चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं है, वह ब्लैक वाटर का मुखिया है। ब्लैक वाटर के नियम अपने ही लोगों पर हथियार तानने की इजाजत नहीं देते। क्वीन, लियू ने पहले हमारी जान बचाई थी, माफी चाहते हैं। हटो। क्या तुम उन्हें रोक सकते हो? लड़ाई बंद करो प्लीज। पता है क्यों उसने कल रात शराब पी थी? उसके माता पिता की पुण्यतिथि थी। हर साल सिर्फ इसी दिन वह अपना दर्द शराब में डुबो देता है। एक और बात, मैंने वह गुड़िया तुम्हारी अलमारी में रखी थी, उसे पता था, मुझे दोषी नहीं ठहराया। उनकी लड़ाई रुकवाओ। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, इसे रुकवाओ। यांग लियू, अपना हथियार नीचे करो। हमारी पहली मुलाकात याद है ली? पुरानी बात है, याद नहीं? हमने जीवन मरण तक साथ रहने की कसम खाई थी। तुमने कब शुरू किया हमारी कसम तोड़ना? हम साथ ही थे। मैं बस पास रहना चाहता था। मुझे एक किरण उम्मीद की भी क्यों नहीं दी? मुझे वापस क्यों भेजा किंग के पास? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अगर मैं उसे अभी मार दूं? मुझे तुम पर वार करने पर मजबूर मत करो। याओ, मैंने पहले झूठ बोला था। वह सच में तुमसे प्यार करता है? बस तुम्हारी परीक्षा लेने ने ही उसे मुझे निकालवा दिया। वापस आने के बाद तुम ही उसकी पहली मुलाकात थी। तब से हर निशान तुम्हें बचाते हुए आया है। तुमने क्या कहा?
उसकी जिंदगी बहुत कठिन रही है। मुझसे वादा करो, तुम उसकी कद्र करोगी। अलविदा। यांग लियू, मजबूती से पकड़े रहो और कुछ भी लापरवाही मत करो। मैं बस कोशिश कर रहा था, एक छोटी सी उम्मीद पर दाम लगा रहा था कि तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है, लेकिन तुम्हारे सामने खड़ा होकर मेरी जीत की कोई संभावना नहीं है। यांग लियू, 3 पैरों वाले मेंढक दुर्लभ होते हैं, लेकिन 2 पैरों वाले आदमी हर जगह मिल जाते हैं। जिंदा रहना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। याओ, मुझे पहले कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम इतने प्यारे हो, लेकिन अब मेरा मौका हाथ से निकल गया है। अगर तुम दोनों खुश हो तो मुझे इसके बारे में मत बताना, वरना मैं इस दुनिया को बेचैन छोड़कर जाऊंगा। बस करो बातें। ली, मैंने उन सभी को यहाँ आने के लिए मजबूर किया था, कृपया उन्हें जाने दो। यांग लियू, पहले ऊपर आ जाओ। सावधान। छोड़ दो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। मैं संभाल सकती हूँ, तुम जाओ। फेंगली। सी आओ, मुझे जाने दीजिए। सी आओ। चुप रहो। बाल बाल बचे। रुको, आप लोग वॉरजोन गए थे, यहाँ क्या हुआ? मैं पहले किसका इलाज करूं? यांग लियू। सियाओ। ये दोनों। मार्मिक, अगर मैंने खुद यह नाटक नहीं देखा होता तो शायद मैं सच में तुमसे प्रभावित हो जाती। बॉस, मेरा मतलब नहीं था आपको पहले छोड़ने का। ईवा का आदेश था। मेरे घाव इंतजार कर सकते हैं। पहले इनका इलाज करो, मैं ऊपर जा रहा हूँ। यंग मास्टर, तुमने कहा उसका सरनेम फेंग है, नाम फेंगली। सही। वह दुनिया भर में ब्लैक वाटर का टॉप ऑपरेटिव है। पेईली उसका उपनाम है। पे ज्वेलरी ग्रुप के संस्थापक। फेंग, यह नाम परिचित क्यों लग रहा है? सर, 10 साल पहले फेंग परिवार। वह वाकई बच गया उस कार हादसे से। अब यह दिलचस्प हो गया। मैंने उसे पहले एक बार मारा था, दूसरी बार काम पूरा करूंगा। अब पर सोचो, अगर उसे पता चल गया कि उसकी प्रेमिका ही दुश्मन है, क्या चेहरा बनाएगा वह? सियाओ, उसे कितना पता है? फेंगली। याओ, याओ, मेरी तरफ देखो। तुमने अभी मुझे फेंगली कहा। हाँ, यांग लियू ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हारा नाम फेंगली है, पेईली नहीं। तुम ब्लैक वाटर के मुखिया हो, कोई सिक्योरिटी चीफ नहीं। क्या मुझे इन बातों के बारे में जानना भी चाहिए? अगर नहीं तो मैं अभी सब भूल सकती हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरा इसे छिपाने का मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए वैसे भी कोई नहीं हूँ। तुम अभी भी मेरे कर्जदार हो। मुझे माफ कर दो याओ, कुछ बातें गुप्त रहनी चाहिए तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए। यह मैंने सोचा था उससे भी बड़ा है। तुम्हारे लिए मैं बस कोई असहाय लड़की हूँ जिसे तुम्हारी सुरक्षा चाहिए। मैं तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकती, है ना? मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब उन्होंने तुम्हें अगवा किया और यांग लियू ने तुम्हें गन पॉइंट पर रखा, मैं डर गया था। यह सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया। कैसे ऐसा था? मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो याओ। फेंगली, तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। अब तो ली भी नहीं बुलाते। ली, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? डॉक्टर जाओ, प्लीज अंदर आइए।
2 पसलियां टूटी हैं। बाएं हाथ की हड्डी फ्रैक्चर है। कई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हैं। आजकल के नौजवानों को बेहतर देखभाल करनी चाहिए। और उस बारे में अभी के लिए आराम करो, समझे ना? क्या ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, डॉक्टर झाओ? दरअसल यंग लियू अभी कैसी है? वह स्थिर है। हाथ में गोली सीधे निकल गई थी। हमने उसका इलाज कर दिया। मुझे तुम्हारा हाथ चेक करने दो। याओ, तुम्हारा खाना बहुत याद आ रहा है। पिछली बार तुम्हारी चोट के बाद बॉस ने तुम्हें किचन से दूर रहने का आदेश दिया था। बाहर का खाना मुझे परेशान कर रहा है। यहां बैठो। तुम अभी भी बढ़ रहे हो, ज्यादा खाओ। बॉस, किंग ने यांग लियू को वापस बुलाया है एम देश में। पिछली बार का वह हत्यारा। मुझे अभी कुछ जरूरी याद आया। अब से सभी केस से जुड़ी जानकारी सियाओ के लिए उपलब्ध होगी। जिस हत्यारे को हमने जानबूझकर छोड़ा था वह हमें ले गया सीधा झांग ग्रुप तक, लेकिन उनकी सुरक्षा अभेद्य है। हमारे लोग अंदर घुस नहीं सकते। झांग ग्रुप? बिल्कुल, वे जियांग शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं। अंदाजा लगाओ इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? मेरे सीनियर झांग जिंगचाओ। सही। मुझे पक्का शक है कि वही मिस्टर झांग है जिसका जिक्र फू बाओरोंग ने किया था। इसके अलावा एक प्राइवेट एंटरप्राइज के तौर पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी नहीं होनी चाहिए। यह बहुत ही संदेहास्पद है, लेकिन हमारे पास ठोस सबूतों की कमी है। याओ, तुम्हें बचना चाहिए अभी उससे सीधे संपर्क से। तुम अपनी पहचान उजागर कर सकते हो। मैं छुट्टी पर हूँ, उससे मिलने की संभावना नहीं है। जिस ड्राइवर के बेटे का तुमने जिक्र किया था उसे ढूंढ लिया गया है। वह काम करता है प्राइवेट वॉल्ट कंपनी में। वह हमारा अगला प्रमुख टारगेट होगा। और कोई सुराग वॉल्ट की चाबी पर? ड्राइवर का बेटा? वॉल्ट की चाबी? बाद में सब समझा देंगे। ये दोनों, एक तो प्यार में पागल, दूसरा कैंडी का दीवाना। ब्लैक वाटर के सालों की ट्रेनिंग इन पर बर्बाद हो गई। वह मुझसे क्यों बच रही है? तो बताओ, तुम उसके लिए कौन हो? बॉयफ्रेंड। क्या तुमने उसे अपने दिल की बात कही है? क्या उसने तुम्हें अपने दिल की बात कही है? ज्यादा नहीं। देखो, मैंने इसे हर तरह से देखा है। तुम्हारा यह व्यवहार अभी परेशान करना कहलाता है, समझे? परेशान करना। नहीं, हमने किस किया है कई बार। अंकल, यह 21वीं सदी है। क्या एक किस का मतलब है कि उसे जिम्मेदारी लेनी ही होगी? इसके अलावा याओ अपनी जवानी के पूरे जोश में है। और तुम 7 साल बड़े हो, शरीर पर चोटों के निशान हैं, काले कपड़े ही पहनते हैं। मैं चाहे जिस तरह से देखूं, तुम बस एक उबाऊ बूढ़े आदमी हो। बस इतना ही। परेशान करना? बूढ़ा? तुम हो। तुमने मुझे डरा दिया। बेहुदा मत देखो, बाहर जाओ। पिछले कुछ दिनों से तुम मुझसे क्यों बच रही हो? नहीं बच रही। मुझे माफ कर दो। क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं 7 साल बड़ा हूं, कि मैं बूढ़ा हूं? रुको, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? याओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं फेंगली हूं, ब्लैक वाटर की रानी। पेइली और तांग किशिंग मेरे उपनाम हैं। 1 दशक से भी पहले फेंग ग्रुप टूट गया। मेरे माता पिता एक कार दुर्घटना में मारे गए। मुझे किंग ने अपनाया और ब्लैक वाटर में पाला। मुझे हमेशा शक था कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। मैं ढूंढ रही थी अपने माता पिता के प्यार के निशान, वह हीरे की हार, व्हील ऑफ फेट। इसी तरह मैंने नीलामी का पता लगाया और तुमसे मिली। जब मैंने तुम्हें देखा
ऐसा लगा जैसे मैं सालों पहले की खुद को देख रही हूँ। सी परिवार और फेंक परिवार के मामले जुड़े हुए हैं। दोनों के पीछे एक ही अपराधी हैं। हाँ? व्हील ऑफ फेट के अंदर हमने निर्देशांक खोजे एक निजी तिजोरी के, लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए एक खास व्यक्ति और एक भौतिक चाबी। हमने उस व्यक्ति का पता लगा लिया है, लेकिन चाबी अभी भी पूरी तरह से अलक्षित है। तो आज सच्चाई बताने का सत्र है। फू बाओरोंग और झो परिवार के करीब आना जांच का हिस्सा था। मैंने तुम्हें फिर से धोखा दिया। मेरे पास जियांग शहर में 3 विला हैं, 50 अरब से अधिक की तरल संपत्ति, गिनती से ज्यादा कारें और भी। बस मैं गहराई से दोषपूर्ण हूं, उबाऊ। तुमसे 7 साल बड़ी हूं। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं रुको, तुमने अभी कहा अगर मुझे तुम पसंद नहीं तुम समझ जाओगे। हाँ, लेकिन मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहले ही मौके दे दिए हैं, तुमने उन्हें बर्बाद कर दिया। आज से तुम मेरे हो। बॉस, तुम पागल हो क्या? व्हाइट पहन रहे हो? सीरियसली? बूढ़े आदमी ने आखिरकार कल रात स्कोर कर लिया। स्कोर किया? स्कोर का मतलब क्या है? मैं इसे तुम्हारा ब्लैक वाटर वेलकम रीति रिवाज मानूंगा। कभी सोचा नहीं था कि तुम होगे? यह तो बिल्कुल अचानक हुआ। ये कौन है? मिस सी, मैं जियांग सिटी में ली जी का आदमी हूँ। शुहाई। इतनी जल्दी क्यों आ गए? ली जी, मिस्टर लिन ने आज सुबह फोन किया था। वे हमारे साथ झांग ग्रुप के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते थे, लेकिन लिन ग्रुप ने बैंकिंग चैनलों से सारी पूंजी वापस ले ली। लेकिन किसी ने लीक कर दिया कि लिन ग्रुप को कैश फ्लो की दिक्कत है। उनके शेयर की कीमत गिर गई। शेयर होल्डर्स का सारा भरोसा उठ गया। अब बैंक कर्ज कम कर रहे हैं। वे मुश्किल से टिके हुए हैं। तुरंत खबर जारी करो। पे ग्रुप लिन ग्रुप में 1000 करोड़ का निवेश करेगा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए, पश्चिम की जमीन को साथ विकसित करने। शो अब शुरू होने वाला है। समझ गया। लेकिन लीजिए, अगर लिन झांग को कगार पर ले जाए तो लिन ग्रुप के फंड्स भी डूब सकते हैं। तो असली मास्टरमाइंड अपना असली चेहरा दिखा सकता है। एक हताश कदम। पहले एक सुरक्षित घर ढूंढो। ईवा, याओ और उसकी मां की रक्षा करना। तुम्हारा यह निशान, मैं इसके बारे में सोच रही थी। गोली का घाव। लेकिन यह तो दिल के पास है। मेरा दिल थोड़ा दाईं ओर है, इसलिए गोली मुझे नहीं मार पाई। ये मेरा कमजोर पॉइंट है। सिर्फ तुम, ईवा, जोकर और डॉ झाओ को यह पता है। माँ यहाँ आराम कर रही हैं। मिस हू उनकी देखभाल करती हैं। उन्हें पता था कि हम आ रहे हैं। वह शायद किराने का सामान लेने गई होंगी। माँ, बहुत समय हो गया। ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं, ली। मैडम, मैं याओ की अच्छे से देखभाल करूंगा। आप निश्चिंत रहें। माँ, मुझे कुछ नए सुराग मिले हैं। अब ली मेरे साथ है तो मैं अब अकेली नहीं हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं सच्चाई सामने लाऊंगी और पापा का नाम साफ करूंगी। यह चाबी यहाँ क्यों है? यह क्या खोलती है?
जब मैं छोटी थी मेरे माता पिता ने मुझे एक ज्वेलरी बॉक्स दिया था। ये उसी की चाबी है। उसमें मेरे बचपन के जेवर थे। जब हमारा घर बिखर गया तो मैं उन्हें बेचकर पैसे जुटाना चाहती थी, लेकिन वह बॉक्स गायब था। माँ ने इस चाबी को नेकलेस बना दिया। इस चाबी के निशान बिल्कुल मेल खा रहे हैं सेफ की चाबी से। क्या मैं इसे आजमा सकता हूँ? अब जब तुमने कहा तो पापा ने ये चाबी मुझे 10 साल पहले दी थी। ये टाइमलाइन मेल खाती है तुम्हारे घर के हादसे के। लगता है हमारे माता पिता ने गुप्त तैयारियां की थीं। अब हम सच्चाई के करीब हैं। माँ, पापा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है सियाओ। नमस्ते मिस्टर फेंग। मिसेस फेंग। अब से मैं अब कभी अकेला नहीं चलूंगा। चाहे कुछ भी आए, बारिश हो या धूप, मैं हमेशा ली के साथ चलूंगी। फेंगली छोटे मालिक, आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। क्या मैं बहुत देर से आया हूँ? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। क्या आपके पास चाबी है? सेफ खोलने के लिए जो बायोमेट्रिक्स वो आपके हैं। हाँ। जब मैंने पहली बार इस चीज को देखा, इसके खांचे के पैटर्न ने मुझे याद दिलाया इस सुरक्षा तिजोरी की चाबी का। हालांकि मुझे पक्का यकीन नहीं था। बहुत पहले मालिक और मालकिन ने देख लिया था कि हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए स्पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया गया। स्पार्क प्रोजेक्ट और भी आपात योजनाएं हैं। मैं इसका सिर्फ एक हिस्सा हूँ, बाकी बातें मुझे भी साफ नहीं हैं। अगर फेंग परिवार के साथ कुछ हो जाता तो परिवार की सारी संपत्ति फौरन जमा कर दी जाती। इसीलिए मालिक और मालकिन ने फंड ट्रांसफर को छुपाने के लिए मुझे वेतन के रूप में पैसे दिए ताकि संसाधनों को हटाया जा सके और यहाँ पर इस स्थायी तिजोरी का निर्माण करवाया। 15 सालों से मैं इस जगह की रखवाली कर रहा हूँ, इस पर नजर रखते हुए। मेरे माता पिता ने ये सब किया और मुझे कुछ पता नहीं था। खुद को दोष मत दीजिए, आप तब बहुत छोटे थे। यह बोझ आपके कंधों पर नहीं आना चाहिए था। यह काम कर गया। चाबी सी परिवार के पास क्यों थी? बॉस, आपका अंदाजा सही था। वे आप पर नजर रख रहे थे। झांग परिवार की रिश्वतखोरी की बहियां, असली कॉपी। मैं इसे पूरी तरह नहीं समझता। मालिक और मालकिन ने कहा था कि जब आप आखिरकार यहाँ आएंगे तो ये सब कुछ समझा देंगी। वे मेरा पीछा कर रहे हैं। यह जगह खुल गई है। सियाओ और शू चुनहुआ मेरे कब्जे में हैं। अगर तुम उन्हें जिंदा चाहते हो तो अकेले आओ। चूहाई क्यों? जोकर कहाँ है? चूहाई, तुम यहाँ क्यों हो? शू मैडम, याओ ने मुझे भेजा है तुम्हें उसके पास ले जाने के लिए। शू मैडम। शू मैडम। अरे नहीं। तुम होश में आ गई हो। क्या मैं अब तुम्हें सीनियर कहूँ या मिस्टर जांग? मुझे कभी तुम्हारी चतुराई की तारीफ थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी इस चालाकी से नफरत है। क्या तुमने मेरे पिता को मारा था? क्या सी परिवार का मामला तुम्हारा किया धरा था? और फेंग परिवार, क्या वह भी तुम्हारी ही साजिश थी? फेंगली कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? इतने सारे सवाल, पहले किसका जवाब दूं? तू राक्षस है। राक्षस? मुझे यह उपाधि काफी पसंद है। दिमागों की कठपुतली बनाकर, किस्मतों पर काबू पाकर। वह आग बरसाती नजर। तुमने ठीक वैसे ही देखा था उन बदमाशों को जो मुझे परेशान करते थे जब हम पहली बार मिले थे। तुमने क्या कहा? 10 साल पहले जब हम पहली बार मिले थे। तू एक बुरे इंसान का बच्चा है, तुझे यहाँ रहने का हक नहीं है। और तू इतना बेवकूफ है कि हमारे साथ खेलने लायक भी नहीं। चलता बन। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह भिखारी कहाँ से आ गया? मिस्टर वांग क्या सोच रहे हैं कि किसी को भी इस इलाके में आने दे रहे हैं? अगर तुमने फिर किसी को परेशान किया तो मैं तुम्हें गुलेल से मारूंगी। तुझे इसका पछतावा होगा। चलो चलते हैं।
मेरे पापा यहाँ के माली हैं। उनका काम अब खत्म हो गया है, इसलिए मुझे वापस जाना चाहिए। याद रखना, तुम्हें मजबूत बनना होगा ताकि कोई तुम्हें परेशान न कर सके। तुम हो। मैं कभी समझ नहीं पाया कि तुम इतनी गरीब क्यों दिखती थीं, फिर भी तुम्हारी आंखें इतनी चमकदार क्यों थीं? तुम इतनी खुशी से रहती थीं। लेकिन एक बात में तुम सही थीं, एक को मजबूत बनना ही होगा ताकि उसे कोई परेशान न करे। यंग मास्टर, आपके पिता ने आपको चुनने दिया है अगले एजेंट को। डेडलाइन आ गई है। वो माली ही रहने दो। सर, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। वह हमारे एजेंट के मानकों पर खरा नहीं उतरता। हालांकि अब जब मैं देख रहा हूँ तुम बिल्कुल फिट बैठोगे। क्या मतलब? सियाओ, तुम ही वो हो जिसने खोला था पैंडोरा का बॉक्स और इस राक्षस को छोड़ दिया। क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी। तुम इतने नीचे पैदा हुए थे, फिर भी इतनी खुशी बिखेरते हो। निडर, तेरी आंखें मुझे जलाती हैं, एक असहनीय चमक के साथ। इसीलिए मैंने सी झीचेंग को चुना अगला एजेंट बनाने के लिए फेंक परिवार का। मैंने देखा कि तुम एक भिखारी से बदल गए लाडले राजकुमार में, बस इसलिए कि मैं खुद ही सब बर्बाद कर दूं। पर मैं सोचता हूं उस वक्त तुम क्या चेहरा बनाओगे जब वह पल आएगा। फिर भी तुम हैरतअंगेज तौर पर लचीले हो। तेरे बाप ने खुदकुशी कर ली, तेरी मां पागल हो गई, और तू, मैंने तुझे नीलामी घर में बेच दिया। बहुत बुरा हुआ। किस्मत तेरे साथ है, फेंग ली से टकरा गया। ये सब तुमने ही रचा था शुरू से ही। मेरे बाप ने खुदकुशी नहीं की, है ना? तुम मुझे बहुत श्रेय दे रहे हो। मैंने बस उसे थोड़ा सा धक्का दिया। किसे पता था कि वह कूद पड़ेगा? और तेरी बात करें, तेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तू दोबारा दिखाई दिया मेरी जिंदगी में। तू राक्षस है, तू पागल है। तू इतना नाजुक दिखता है, छोटे खरगोश। तू कैसे बचा रहता है हर मुश्किल के बावजूद? तेरी मां के इलाज के बिल, सहपाठियों की मजाक तुझे तोड़ नहीं सके। वो साफ आंखें अब भी चमक रही हैं। आखिर तक विद्रोही। जबकि मैं नरक में सड़ रहा हूं तेरी चुभती नजरों के नीचे, छिपने की जगह नहीं। मैं तेरे साथ नरक में नहीं जाऊंगा। तेरे जैसा कोई हमेशा के लिए दुख भोगने का हकदार है। यही तेरी किस्मत है। क्या तुझे लगता है फेंगली कोई संत है? इसका मतलब क्या है? हटो। माँ, तुमने उसके साथ क्या किया? मैं ठीक हूँ, याओ। माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? श्रीमान झांग, हम फेंगली को रोक नहीं सकते। वह लगभग यहाँ आ पहुंचा है। फेंगली? तुमने उसके साथ क्या किया है? कितने नाकारा लोग हैं। अच्छा हुआ, मुझे डर था कि वह आएगा ही नहीं। सी परिवार में सचमुच हिम्मत है। इतने समय से तुमने अहम सबूत अपने पास रखा था, मेरी नाक के ठीक नीचे, पागल होने का नाटक करते हुए। मुझे पता भी नहीं चला। मेरी माँ को छोड़ दो, अपना गुस्सा मुझ पर निकालो। हिलना मत। झांग जिंगचाओ, उन्हें जाने दो। ली, यहाँ से निकल जाओ। मेरी फिक्र मत करो। अरे, यह तो हमारा हीरो है फेंगली। सावधान, गोली की नजर नहीं होती। तुम क्या कर रहे हो? बटलर झांग सही थे। सी झिकाई एक बेकार बेवकूफ है, किसी को ठीक से मार भी नहीं सका। पीछे छोड़ गया एक मुसीबत वाला जीवित बचा हुआ। तुमने क्या कहा? अरे बाप रे, याओ को नहीं पता। फेंगली ने कभी अपनी गर्लफ्रेंड को यह अहम जानकारी नहीं बताई। क्या मिसेस जो ने तुम्हें पहले ही नहीं बताया? सियाओ, फेंगली ने तुमसे संपर्क किया सिर्फ इसलिए कि अपने माता पिता के हत्यारे को ढूंढ सके। तुम जानते हो कपल्स को क्या बर्बाद करता है? धोखा। क्या सी झिचेंग ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा अंकल विदेश चला गया? गलत। सी झिकाई ने इस्तेमाल किया एक ट्रक से मारने के लिए फेंक वगैरह। खैर, डिटेल्स छोड़ो। उसने इसे सी परिवार की प्रतिज्ञा के तौर पर इस्तेमाल किया। उसने मुझसे गिड़गिड़ाया कि मैं उनकी मदद करूं। अगर वह हादसा नहीं हुआ होता तो फेंगली की मौत हो जानी चाहिए थी उस हादसे में। तुम्हारा मतलब है मेरे अंकल ने ली के माता पिता को मार डाला पैसे के लिए? बिल्कुल सही। लेकिन
मैंने तुम्हारे परिवार को जो दिया वह सिर्फ पैसा नहीं था, मैंने इसी कुल को दिया पीढ़ियों तक की समृद्धि। फेंक वाले पहले ही खत्म हो चुके थे, अब किसी काम के नहीं रहे। सी चिचेंग मेरा चुना हुआ एजेंट बन गया, उसने फेंक वालों की जगह ले ली। बस करो। क्या उसने जो कुछ कहा सच है? सी आओ, मैं बाद में सब समझाऊंगा। शुरुआत से ही सी परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। हिलना मत। मेरी माँ को चोट मत पहुंचाओ। झांग जिंगचाओ, अगर किसी को चाहिए तो मुझे ले लो, मुझे अपना बंधक बना लो, उन्हें जाने दो। ठीक है, हाथ ऊपर करो। अकेले यहां आओ, तब मैं उन्हें छोड़ दूंगा। डी, वहीं रुके रहो। अगर तुम और पास आए तो मैं अभी कूद जाऊंगी। उन्हें छोड़ दो। कोई चालाकी मत करना। मैं तुम्हें कवर करूंगी, तुम पहले भागो। मेरे आदेश सुनो, मुझ पर भरोसा करो। जल्दी करो। हटो। घुटने टेको। मैंने कहा घुटने टेको। क्या अब तुम उन्हें जाने दोगे? फेंगली, तुम अब भी उतने ही भोले हो जितने हमेशा से थे। तुम्हें और क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी माँ और फेंगली के बीच चुनाव करो। बेतरतीब एक को मार डालो, मैं दूसरे को छोड़ दूंगा। अगर तुम बेकार में विरोध करोगे तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो? क्यों? मैं तुम्हें अपने साथ नरक में खींच ले जाऊंगा। आओ, मुझ पर गोली चलाओ, अभी गोली चलाओ। मैं तुम्हें 5 सेकंड दे रहा हूं, अगर तुमने गोली नहीं चलाई तो तुम सब यहीं मर जाओगे। 5। आओ, मुझ पर निशाना लगाओ जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था। 4 3 मुझ पर भरोसा करो। 2 1 फेंगली, फेंगली, तुम्हें 10 साल और मिल जाएं तो भी तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो। याओ, तुम आखिरकार मेरे पास आ ही गए। ठहरो, बंदूक छोड़ दो अभी। याओ, तुम जाग गए बेटा? माँ, शुक्र है तुम सुरक्षित हो। फेंगली, माँ, फेंगली कैसे हैं? चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा कि उनका दिल थोड़ा दाईं तरफ है, बस ठीक से आराम करने की जरूरत है। माँ, आखिर हुआ क्या है? याओ, पहले शांत हो जाओ, मुझे सब कुछ धीरे धीरे समझाने दो। हालात वैसे नहीं हैं जैसे झांग जिंगचाओ ने बताया था। झांग ने तुम्हारे पिता को ढूंढने के बाद उसने हमारे पूरे परिवार को धमकाया ताकि हम सहयोग करें, लेकिन तुम्हारे पिता ने मना कर दिया। उन्होंने चुपके से तुम्हारे चाचा से मदद मांगी। तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे पिता को सलाह दी कि झांग की बात मान लें। तुम्हारे चाचा ने कहा कि हम उसे अभी नहीं संभाल सकते। तुम्हारे पिता से कहा कि पहले खुद को बचाना चाहिए। उन्होंने तुम्हारे पिता को एक चाबी दी। उन्हें गुमराह करने के लिए तुम्हारे पिता ने उस चाबी को क्रिस्टल से ढक दिया और तुम्हें दे दिया। वे इसे समझेंगे बच्चे के खिलौने की तरह। तुम्हारे पिता चुपके से जमा कर रहे थे झांग जिंगचाओ के खिलाफ सबूत, लेकिन वे पकड़े गए। उस दिन मुझे लगता है उनके पास हमसे संपर्क करने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने हमें चेतावनी देने के लिए छलांग लगा दी। झांग हमें देख रहा था। मैंने पागल होने का नाटक किया, हम दोनों की रक्षा के लिए।
माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे इन सभी सालों में कभी एहसास नहीं हुआ। बेवकूफ लड़की, मैंने ये तुमसे छुपाया जानबूझकर। तुम्हें कैसे पता चलता? फेंग चाचा ने तुम्हारे पिता को सुरक्षा के लिए अंधेरे में रखा। इन सभी सालों में मुझे कभी पता नहीं था कि क्या हमें यह मौका मिलेगा सच सामने लाने का। जब तुम ली को यहां लेकर आए, मुझे पता चला कि हमारा मौका आ गया। इसीलिए मैंने हार का रहस्य खोला। अब सब खत्म हो गया है। ली सुरक्षित बड़ा हुआ अपनी मां की सुरक्षा में। हालांकि बाद में उसे कष्ट हुआ। मैं उसके साथ विफल रही। मैंने उस पर गोली भी चलाई। काश मैं उन्हें और देर तक रोक पाती। तुम्हारी गलती नहीं है। याओ। ली, तुम होश में आ गए। मैं डॉक्टर को बुलाती हूं। ली, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने वादा किया था कि कभी तुम पर बंदूक नहीं तानूंगी। बेवकूफ, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम अब बच्चे नहीं रहे। तुम बन गए हो इस लड़ाई में मेरे भरोसेमंद साथी। उस दिन मैं डर गई थी। क्या हुआ था? सबूत मिलने के बाद झांग जिंगचाओ ने मुझे फोन किया, कहा कि तुम उसके कब्जे में हो। जोकर और ईवा भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तो मैंने एक योजना बनाई। प्लान क्या है? मैं पहले सबूत वहां ले गया था। दोनों को पुलिस बुलाने दो, फिर देखेंगे क्या होता है। और मेरी मुलाकात हो गई नीचे कुछ हथियारों से। मुझे थोड़ी चोट लगी है। इसे हल्के में मत लो। तुम्हें पता भी नहीं है, उस दिन तुम खून से लथपथ थे, मेरे सामने खड़े हुए। मैं डर के मारे मर गई थी। मेरी मुलाकात हो गई नीचे 2 स्नाइपर्स से। जोकर ने उनका ख्याल रखा। पुलिस पहले ही नीचे थी, एयर बैग लगा रही थी। अगर मैं गिरता तो भी ठीक होता। यह उतना आसान नहीं है जितना तुम कह रही हो। सबूतों का क्या हुआ? उसने सबूत जला दिए। उसने एक कॉपी जलाई। असली सबूत अभी भी सेफ में है। वह बहुत घमंडी था। उसे देखने का भी मौका नहीं मिला। तुम्हें कब पता चला कि वह मेरा अंकल है? श्रीमती जो, उन्होंने पाया कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो उन्होंने अपना विला इस्तेमाल करके मुझसे डील करना चाहा ताकि मैं उन्हें सुरक्षित देश से बाहर निकालूं। मैं मान गया। फिर उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया उस कार एक्सीडेंट के बारे में। लेकिन पूरी बात सिर्फ तुम्हारी मां की बात सुनने के बाद मेरे लिए सब कुछ जुड़ गया। तो इतने लंबे समय से तुम हमेशा सोचते रहे कि मेरा परिवार दौलत और हैसियत के पीछे है। याओ, तुम बस तुम हो। तुम्हारी प्लानिंग में क्या तुमने कभी सोचा अपनी सुरक्षा के बारे में? क्या तुमने कभी सोचा अगर मैं उस दिन नहीं मिलती तो? अगर मैं नहीं समझती तुम्हारा इशारा? कोई अगर मगर नहीं है। मुझे यकीन है मेरी याओ मेरी रक्षा करेगी। फिर कभी नहीं। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। फेंगली, अरे फेंगली, इस दौरान जब तुम्हें सच पता नहीं था, तुम कितना भारी बोझ नफरत का ढो रहे थे। कितना दर्दनाक संकल्प लेकर तुमने मुझसे प्यार किया। बंद करो। सब इंतजार कर रहे हैं। जाओ, जल्दी करो। फेंगली, फेंगली, मैं यहां हूं। याओ, जन्मदिन मुबारक। यह भाग्य का पहिया मेरे माता पिता के प्यार का प्रतीक था। मैं इसके लिए आभारी हूं। इसने तुम्हें मेरे पास लाया।
याओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ली, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ।